हेलो दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का एग्ज़ाम है वो 27 और 28 सितंबर को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड कल शाम को यानी 19 सितंबर को 6 बजे आप अपने एसओसो से डाउनलोड कर सकते हो। एसएसओ पर जाके आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर सीईटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास में बस 7 दिन बचे पढ़ाई करने के लिए। अब जिन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो उन्हें 7 दिनों में कौन से टॉपिक्स पर ज़्यादा रिविज़न करना चाहिए, और जिन लोगों ने अगर किसी कारण से पढ़ाई नहीं की है सीईटी के लिए, उनकी अच्छी तैयारी नहीं है और वो सोचते हैं कि कैसे भी करके उनके 40% आके सीईटी क्लियर हो जाए, तो उनको कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए लास्ट मोमेंट पर। मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रही हूँ कि बस इतने से टॉपिक पढ़ने से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आप कम से कम 40% लेके आओगे तो आपका सीईटी तो क्लियर हो ही। अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लास्ट टाइम पे आप जल्दी से कवर भी कर सकते हो, और अगर अब आपको रिवीजन करना है तो इन टॉपिक्स में से 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। सबसे पहले है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे में से तो 100% क्वेश्चन आएंगे ही, और साथ में ये पढ़ोगे आप तो आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाती है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने के लिए वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे की एक पीडीएफ आती है, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं, तो आप कोई भी एक मैराथन वीडियो देख लेना जिसमें इकोनॉमिक सर्वे को पूरा कवर किया हुआ हो। अगर आपको एमसीक्यू से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप एमसीक्यू बेस्ड एक वीडियो देख लेना, उसमें इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन है आपके वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट तो करंट के लिए तो अभी जितने पेपर्स हुए थे प्रीवियस, उन सब में ये देखा गया कि करंट के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, और अगर पूछे भी जाएंगे तो आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ो। इससे अच्छा है आप करंट को कम टाइम में देना, और अगर देना भी हो तो कोई एक मैराथन वीडियो देख के कवर कर लेना। डिटेल्स वीडियो या कोई डेली की वीडियो या ये सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देख लेते हैं जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनमें से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप 100% क्वेश्चन भी आएंगे और लास्ट टाइम पे पढ़ भी सकते हो, उनमें से क्वेश्चन आपके सही भी जाएंगे। सबसे पहले जो आगे दे रखा है यहाँ पे राजस्थान का और भारत का इतिहास। इसमें से आप इंडिया के लेवल की चीज़ें अगर आपने पहले से पढ़ रखी है, आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और वहाँ आपने पढ़ रखी है, तब तो फिर भी आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आप लास्ट मोमेंट रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो आप इन टॉपिक्स में मत जाना। अभी आप जो मैं टॉपिक बता रही हूँ इनको अच्छे से कवर कर सकते हो। राजस्थान के इतिहास में से आप पढ़ लेना 1857 क्रांति। ये टॉपिक छोटा भी है और आपका जल्दी से कवर भी हो जाएगा। 1857 क्रांति, जनजातीय और किसान आंदोलन, साथ में प्रजामंडल। ये टॉपिक में से क्वेश्चन हर साल हर एग्जाम में आता है, इसलिए ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। आपका ये क्वेश्चन, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से आने वाले हैं वो आपके सही हो जाएंगे। इस नेक्स्ट टॉपिक में से आप राजस्थान की जो इतिहास है इसको तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, क्वेश्चन भी इतने नहीं आते हैं। सभ्यता पर बेस्ड आपका क्वेश्चन अगर आप पढ़ सकते हो तो, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप ये पढ़ लेना। नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई छोटा 5-10 मिनट का ही वीडियो हो तो वो देख लेना, आप इस पे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप किले पढ़ सकते हो भले इस टॉपिक को, क्योंकि आपको ओनली 40% स्कोर करना है। तो मैं बहुत सारे टॉपिक बता रही हूँ आपको, इन सब में से सारे टॉपिक पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग सोच के कि आप कौन से टॉपिक के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो और कौन सा आप पढ़ पाओगे वो आप पढ़ लेना। मैं बहुत सारे टॉपिक बता दूंगी, लेकिन सारे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। 40% तो इनमें से कुछ टॉपिक पढ़ के भी आप ला सकते हो। इसके बाद आप पढ़ सकते हो चित्रकला और हस्तशिल्प। फिर बोलियों में से कोई क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते नहीं हैं तो आप नहीं पढ़ो तो चलेगा। इसके बाद लोक नृत्य पर क्वेश्चन आता है, ये पढ़ लेना। संत और लोकदेवता पढ़ लेना, और राजस्थान का एकीकरण। इसमें से भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा, तो आप एकीकरण ज़रूर पढ़ लेना। एकीकरण पढ़ने के लिए आप भले सिखवाल की जो लास्ट के 2 पेज है वो पढ़ लेना एकीकरण टॉपिक के। सिखवाल पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो मानचित्रावली बुक आती है। उसमें से जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और आपके पास डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं हो तो आप उस मानचित्रावली में से पढ़ सकते हो। बहुत जल्दी से आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके बाद भारत का भूगोल बहुत बड़ा है, आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप एक ओवरव्यू ले लेना जिसमें आप भारत का मानचित्र अच्छे से कवर कर लेना, कौन सी जगह पे कौन कौन से राज्य दे रखे हैं और उनका भौगोलिक वर्गीकरण देख लेना। बस इतना सा देख लेना, आप ज़्यादा मत देखना, भी राज्य राजधानी इनको देख लेना। इसके बाद अगर आप कुछ पढ़ना ही चाहते हो भारत के भूगोल में से, तो आप पढ़ सकते हो कि जो झीलें हैं, नदियाँ और झीलें पे रिलेटेड पढ़ सकते हो, और एक आपके वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। इससे ज़्यादा आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भले इन 2 टॉपिक को आप कम टाइम में कवर कर सकते हो। अब राजस्थान के भूगोल में से, आप अगर राजस्थान के भूगोल को कम टाइम में पढ़ना चाहते हो तो आप सिखवाल मानचित्रावली में से ही आप भू आकृतिक प्रदेश देख लेना, और जलवायु उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर आप वो जलवायु वाला टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उस जलवायु वाले टॉपिक में मृदा वाली चीज़ भी कवर हो जाती है और वनस्पति भी कवर हो जाती है, इसलिए सिखवाल की जलवायु वहाँ से पढ़ लेना उसको। इसके बाद बांध, झीलें, सागर, ये टॉपिक बहुत बड़ा है और ज़्यादा टाइम भी लगता है पढ़ने में। अगर आप पूरा पढ़ पाते हो तो ज़रूर आपको क्वेश्चन कवर होगा, क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप नहीं ज़्यादा पढ़ पाते हो तो आप एक परियोजना वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेना, बस राजस्थान की जो नदी परियोजना है वो पढ़ लेना।
राजस्थान का जो भूगोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिनमें से 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं ना, तो वो ये टॉपिक होता है। इसमें ज़रूर क्वेश्चन आते हैं ये। तो प्राकृतिक वनस्पति में आप वन का जो वर्गीकरण होता है, जो वन रिपोर्ट होती है वो पढ़ना। एक वीडियो डालना यूट्यूब पे वन रिपोर्ट, और उससे रिलेटेड पढ़ लेना। तो वन रिपोर्ट आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में से आपको कोई भी वैसा अभ्यारण्य कहाँ पर है, इसके बारे में ही पढ़ना होता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर, ये पढ़ लेना। मृदा वाला टॉपिक जो मैं आपको जलवायु बता रही हूँ वहीं से कवर हो जाएगा। इसके बाद ये जो रबी खरीफ फसलें हैं, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये टॉपिक आपको उसमें से ही आ जाएगा। फिर जनसंख्या जरूर पढ़ना। फिर जनसंख्या टॉपिक जरूर पढ़ना। जनसंख्या में से 100% क्वेश्चन आएगा ही। अब आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ से पढ़ लेना आप जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर कवर हो जाएगा आपका। जनजातियाँ जितना पढ़ सको उतना थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसमें। खनिज जैसे टॉपिक है जिसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। खनिज का कोई एक वीडियो जो थोड़ा सा वीडियो हो वहाँ से देख लेना आप। और जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा उन खनिजों को तो जरूर देख लेना। इसके बाद जो ये ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है, इसमें आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला सौर ऊर्जा संयंत्र या फिर पवन ऊर्जा संयंत्र किस जगह पर है। तो इसके लिए आपको जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं वो सब कौन सी लोकेशन पे, मेन तो ये पढ़ लेना है। और बाकी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से कवर होगा। तो ऊर्जा संसाधन का आप कोई भी ऐसा वीडियो देख लेना जिसमें इसको पूरा टॉपिक को पढ़ा दिया हो। राजस्थान और इंडिया की जो पॉलिटी वाला टॉपिक है, इसमें से भी 100% क्वेश्चन आते हैं। अपना एक दिन देखिए, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपका यूज़फुल होगा और सही क्वेश्चन भी चला जाएगा आपका। इसलिए अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो इंडिया पर कम फोकस करके जो राजस्थान वाले टॉपिक है उन पर ज़्यादा फोकस करना। जैसे इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ये आयोग वगैरह जो होते हैं ना, इनके बारे में क्वेश्चन आता है 100%। ये आयोग वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप सर्च ही ऐसे कर लेना राजस्थान के आयोग, और उसका कोई एक वीडियो देख के ये टॉपिक वहाँ से कवर कर लेना। राज्यपाल मुख्यमंत्री में से हिस्ट्री से रिलेट करते हुए और प्रेजेंट से रिलेट करते हुए पढ़ना। मेन कौन से आर्टिकल में कौन सा दे रखा होता है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो पॉलिटी का वो पोर्शन जिसमें राजस्थान का पॉलिटी कवर होता हो वो करना आप। फिर जो टॉपिक दे रखा है भारत की अर्थव्यवस्था, लास्ट मोमेंट पे भारत की अर्थव्यवस्था के कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि इनमें से आप कोई भी टॉपिक को मत पढ़ना। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना हो तो आप पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पढ़ लेना। वो भी एक क्विक रिवीजन की तरह है बस। बाकी आप इसमें से कोई टॉपिक पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा लास्ट मोमेंट पे, तो रहने देना। नेक्स्ट जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक है वो आपकी इकोनॉमिक सर्वे से कवर होंगे। तो आप इकोनॉमिक सर्वे पर बेस्ड पढ़ना इसको, और उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको इसमें से बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद साइंस इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर साइंस के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप हो सकता है उन क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं भी हो और अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा साइंस पढ़ने का तो आप पढ़ लेना कुछ टॉपिक। जैसे कि अगर आप ये रोग वाला टॉपिक पढ़ लेना कि कौन कौन से वायरस बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। ये साथ में ये जैव विविधता वाला टॉपिक जो होता है पारिस्थितिक वाला, ये वाला टॉपिक आप लास्ट मोमेंट पर पढ़ सकते हो। तो आप पढ़ लेना। और सूचना प्रौद्योगिकी जो मतलब साइंस के भी आप करंट से रिलेट करते हुए जो क्वेश्चंस होते हैं कि करंट में कौन से साइंस के इन्वेंशंस हुए हैं या कोई स्पेस टेक्नोलॉजी वाला जो टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो टॉपिक पढ़ना। रीजनिंग के टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसने पढ़ाई करी हो या नहीं करी हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सब लोग ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग चलाना आपको वहाँ पर। तो इसलिए रीजनिंग में अपना बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पर आप डायरेक्ट अटैम्प्ट कर लेना, आपसे हो जाएंगे। जिसने मैथ्स के टॉपिक दे रखे हैं, अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का है तो वैसे भी कर लेगा, और जिसको मैथ्स आती ही नहीं है तो वो तो आप लास्ट में वैसे भी नहीं पढ़ सकता है। तो आप मैथ्स को इग्नोर करो, मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। और अगर वैसे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप मैथ्स के क्वेश्चन आपको जैसे समझ में आए वैसे अटैम्प्ट करके आ जाना। अब हिंदी का टॉपिक ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट राजस्थान वालों का जिसका हिंदी बैकग्राउंड है उनकी हिंदी अच्छी होती है। तो हिंदी अगर अच्छी है आपकी वैसे ही तो वो क्वेश्चन कर दोगे आप। अगर लास्ट मोमेंट पे आप कुछ पढ़ना ही चाहते हो तो आप मुहावरे लोकोक्ति वाला टॉपिक पढ़ लेना, ताकि आपका लास्ट में ये कवर हो जाए। साथ में पत्र, ये जो कार्यालय पत्र वाला होता है ना, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप इसको लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेना। बाकी टॉपिक समझने वाले होते हैं और याद भी होने चाहिए। तो अगर आप लास्ट में याद नहीं कर सकते हो तो वैसे उनको जितना ज़्यादा आपको समझ आता है वैसे आप उसको अटैम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट अब इंग्लिश। इंग्लिश तो जिसकी वीक है और उसको नहीं आती है तो लास्ट के 7 दिनों में भी नहीं आ सकती। तो इसलिए अपनी इंग्लिश पर टाइम स्पेंड मत करना, आप और जगह पे अच्छे से कवर करो। इंग्लिश में आपको जितना समझ आता है उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाना। अगर आप लास्ट में फिर भी इंग्लिश का कुछ रिवीजन करना चाहते हो तो इनके जो रूल्स होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, इनको थोड़ा पढ़ लेना। तो 4 ऑप्शन में से वो वैसे ही क्लियर हो जाता है। और लास्ट में पढ़ने के लिए आप एक काम और कर सकते हो कि जो ईडियम फ्रेजेस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हो, सिनोनिम एंटोनिम। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो फिर ये टॉपिक पढ़ सकते हो आप जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हो, बस वही क्वेश्चंस पढ़ना।
इसके बाद जो कंप्यूटर वाला टॉपिक दे रखा है, कंप्यूटर में भी आप प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ो तो ज़्यादा सही रहेगा, और नहीं तो जो RACIT का जो एग्ज़ाम होता है उसकी जो MCQ की बुक आती है आप वो पढ़ सकते हो। और इतना टाइम नहीं है तो आप बस यहाँ पर जो ये MS ऑफिस से रिलेटेड जो शॉर्टकट कीज़ है वो पढ़ लेना, और थोड़ा सा आप इनसे ही रिलेटेड जो इनके अंदर टैब्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप पढ़ सकते हो तो कंप्यूटर में ये पढ़ना है आपको। करंट के बारे में स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ, और अभी जो देखा जा रहा है करंट आप पढ़ो तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना करंट पर, लास्ट के 1-2 दिन पढ़ लेना। तो मैंने इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बताए हैं जिनको आप लास्ट 7 डेज़ के अंदर अच्छे से पढ़ सकते हो और कवर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक आप पढ़ लोगे, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक डिसाइड कर लेना कि ये टॉपिक आपसे हो सकते हैं कवर, उन्हीं टॉपिक को कवर करना। और जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है वो इन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से रिविज़न कर लेना। 40% बहुत कम मार्क्स होते हैं, 40% और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाओगे उन्हें तो आप बिल्कुल सही अटैम्प्ट करना। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उन्हें 4 ऑप्शन के हिसाब से दिमाग लगा के अटैम्प्ट करना। अब पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि पहले हिंदी का आ जाएगा, इंग्लिश का आ जाएगा, सब क्वेश्चन मिक्स रहते हैं। तो आपको जो जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप उन क्वेश्चन को करते जाओ फर्स्ट राउंड में। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको लग रहा है उसी टाइम कि 2 में कन्फ्यूज़न है या 3 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है, तो आप उनको देखो। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं बिल्कुल भी, तो उन पे आपको जो समझ में आता है 4 ऑप्शन में से, वो एक ऑप्शन को आप गोला फिल करके आ जाना, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो आपको सारे ही गोले फिल करने हैं। सारे में कोई ना कोई 4 ऑप्शन ज़रूर फिल करोगे आप। आपको 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो आप 4 में से कोई भी एक ऑप्शन फिल करके आना। आगे के सारे एग्ज़ाम आपके CET बेस्ड ही होने वाले हैं, तो CET में आपके 40% तो कम से कम आ ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ज़्यादा मार्क्स भी आ जाएँगे तो आपका इससे कॉन्फिडेंस ही होगा, और साथ में और एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी भी हो पाएगी। तो इसलिए आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो इन 7 दिनों के अंदर, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आओ। तो ऑल द बेस्ट सभी को आपके CET एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जब आपका CET 12th बेस जो होगा उसके लिए भी मैं आपको गाइड करूँगी। साथ में और भी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।